हेलो फ्रेंड, मैं अजमेर हुसैन। वेलकम टू ब्रांजिम एकेडमी। तो फ्रेंड, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे और चक्रवृद्धि ब्याज का आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। और इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाकर देख लेना। ओके फ्रेंड, तो आइए चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 25 रुपये से 36 रुपये हो जाता है तो दर निकाले। ओके फ्रेंड, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे दे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे कोई धन पहले 25 रुपये था, ओके, अब हो गया 36 रुपये। ओके फ्रेंड, तो इसमें क्या करना है कि अगर हम लोग बेसिक मेथड से बनाने जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर समय 2 वर्ष दिया रहे, अगर टाइम 2 वर्ष दिया रहे तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ओके, अगर समय 2 वर्ष दिया रहे, इस टाइप का क्वेश्चन हो और समय 2 वर्ष दिया रहे तो हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर समय 3 वर्ष दिया रहे तो यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए, बोले कि कोई धन इतना से इतना हो जा रहा है 2 वर्ष में, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कोई धन पहले 25 रुपये था, अब 36 रुपये हो गया। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाता है, 36 का 6 आ जाएगा। यानी कोई धन पहले 5 रुपये था तो अब 1 बढ़ गया, यानी कि 6 हो गया ना। तो यहाँ से 5 पे कितना बढ़कर 6 हो गया, 1 बढ़कर 6 हो गया ना। तो 1 बढ़ गया है 5 पे, तो 100 पे कितना बढ़ गया, 5 एकम 5, और यहाँ से 20%। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा अपना 20%। ओके फ्रेंड, आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 225 रुपये से 256 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया था कि टाइम 2 वर्ष दिया रहे तो उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, और अगर टाइम 3 वर्ष दिया रहे तो उसका क्यूब रूट निकाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे भी टाइम 2 वर्ष दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई धन पहले 225 रुपये था, अब हो गया 256 रुपये हो गया। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे चूंकि समय 2 वर्ष दिया है ना, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 225 का 15 हो जाता है, और स्क्वायर रूट और 256 का 16 हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो कोई धन पहले 16 रुपये था, अब 1 बढ़ गया ना, तो 15 रुपये था, सॉरी, अब 1 बढ़ गया 16 रुपये हो गया। यानी कि 1 बढ़ गया है, कितना पे बढ़ गया, 15 पे बढ़ गया। तो 100 पे इसको परसेंटेज में लाएंगे तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 1/15 गुने 100 आपका हो जाएगा 6:2/3%। ओके फ्रेंड, तो दर हो जाएगा 6.2/3%। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2304 रुपये से 2500 रुपये हो जाता है तो दर निकाले। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी सेम है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए, इसको क्या करेंगे, कोई धन पहले 2304 रुपया था, अब हो गया है 2500 रुपये हो गया। ठीक है फ्रेंड, और समय कितना है, 2 वर्ष है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 576 और ये 625 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, ये कट जाएगा, 576 और 625 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। चूँकि समय 2 वर्ष दिया है इसलिए इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 24 आएगा, और 625 का स्क्वायर रूट आ जाता है आपका 25। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हम देखेंगे कि कोई धन पहले 24 रुपये था, तो अब 1 इंक्रीज कर गया और 25 रुपये हो गया। यानी कि 1 बढ़ गया कितना पे, 24 पे, तो 100 पे कितना बढ़ गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर जो आएगा वो
परसेंटेज दर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4:1/6% आएगा आपका आंसर। ओके, आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 125 रुपये से 216 रुपये हो जाती है। ओके फ्रेंड, तो ये भी सेम है। यहाँ पे पहले हम लोग अभी तक बनाए थे 2 वर्ष का बनाए थे, बट यहाँ पे अभी 3 वर्ष दिया है ना। तो 3 वर्ष के लिए मैं क्या बताया था, यहाँ पे देखिए, अगर 2 वर्ष दिया रहे तो स्क्वायर रूट और 3 वर्ष दिया रहे तो क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, और आंसर अपना 2 से 3 सेकंड में ही आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगर हम कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो यही रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यानी कि कोई राशि अमाउंट पहले 125 रुपये था, अब 216 रुपये हो गया। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, चूँकि 3 वर्ष में हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। क्यूब रूट यानी कि यहाँ पे 3 होता है। ठीक है, तो 125 का क्यूब रूट हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और 216 का क्यूब रूट हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कोई धन पहले 5 रुपये था तो अब 6 हो गया ना, यानी कि 1 बढ़ गया, 5 रुपये पे 1 बढ़ गया ना। तो हम लोग परसेंटेज, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 से कंपेयर करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 5 से कंपेयर करें ना, 5 से 1 बढ़कर 6 हो जा रहा है ना। तो चूंकि हमको दर निकालना है ना, तो दर को हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज से 100 में कंपेयर करके देखते हैं ना। तो यहाँ से 5 से 6 हो रहा है, यानी कि 1 रुपया बढ़ रहा है ना। तो हमको कंपेयर किससे करना है, 100 से करना है ना। तो कोई धन 1 बढ़ जा रहा है 5 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1,24,000 से 1,45,800 रुपये हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या है, 1,24,000 से कितना हो जाता है, 1,45,800 रुपये हो जाती है। कितना दिन में, 3 वर्ष में हो जाता है ना। तो मैंने क्या बताया कि अगर 3 वर्ष की बात करें तो क्यूब रूट निकालना है ना। तो हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, क्यूब रूट निकालने से पहले हम यहाँ से, ये इसमें 2 जीरो है तो इसमें भी 2 जीरो है, ये वाला कैंसिल कर सकते हैं ना। अब यहाँ से इसका हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 512 होगा। ये भी 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 729। ठीक है फ्रेंड, तो अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हम लोग क्यूब रूट निकाल, अब देखेंगे ये परफेक्ट क्यूब दिखाई दे रहा है ना। 512 जो है परफेक्ट क्यूब है, और 729 भी परफेक्ट क्यूब होता है ना। तो हम लोग यहाँ से इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। क्योंकि क्यूब रूट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे समय 3 वर्ष दिया है ना। तो देखिए 512 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और 729 का क्यूब रूट 9 हो जाएगा। ओके, तो कोई धन पहले 8 रुपये था तो अब 1 बढ़ गया, यानी कि 9 हो गया ना। तो 8 से 9 हो गया, यानी कि 1 की इंक्रीजमेंट हो गया ना। तो 1 बढ़ गया आपके 8 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 1/8 किसका आता है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आता है। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया अपना आंसर। दर हो जाएगा आपका 12.5%। ओके फ्रेंड, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो दर निकाले। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन सेम है। आप इसको वीडियो को पॉज कर अपने से ट्राई कीजिए, और ना बने तब जाकर सोल्यूशन देखना। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या बोला है कि यदि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है और कुछ नहीं है। देखिए, जैसे अगर मैं मान लूँ पहले कोई धन 1 रुपये था ना, तो वो 3 वर्ष में, यानी कि 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है ना। यानी कि पहले कोई धन 1 रुपये था तो अब 8 रुपये हो गया, यानी कि अपने आप का 8 गुना हो गया। कितना दिन में हो जा रहा है, 3 वर्ष में ना। यहाँ से 3 ईयर्स में अपने आप का 8 गुना हो जा रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। चूँकि 3 वर्ष दिया इसलिए यहाँ पे क्यूब रूट निकाल देंगे ना। तो देखिए कोई धन पहले 1 रुपये था,
अब 8 रुपये हो गया। तो 3 वर्ष की बात है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट निकाल देंगे। ओके, तो 1 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 8 का क्यूब क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा ना। यानी कि कोई धन पहले 1 रुपये था तो अब वो 2 रुपये हो गया ना, यानी कि 1 रुपये बढ़ गया, यानी कि 1 बढ़ गया कितना पे, 1 पे, तो 100 पे 100 बढ़ेगा ना, यानी कि 100%, जो रेट आएगा वो आएगा 100%। ओके फ्रेंड, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे तो हम लोग ऐसे विदिन 2 to 3 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में वह अपने आप का 243 गुना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन दे दे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि समय कितना दिया है, तो समय 3 वर्ष दिया है ना, यानी कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है ना, यानी कि कोई धन पहले 1 रुपये था ना, पहले 1 था, तो अब 3 हो गया ना, तो 1 से 3 होने में कितना समय लगा, उसको 8 साल लग गया ना। अगर मैं बोलूँ कि कोई धन पहले 1 रुपये था तो अब 3 रुपये हो गया, कितना समय में, 8 वर्ष में ना। फिर ये अगले 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना यानी कि 9 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बार और बढ़ा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ से अगर मैं अगले 8 साल की बात करूँ तो पहले 9 रुपया था, तो अब 8 या अब 9 रुपये, यानी कि फिर इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 27 रुपीज़ हो जाएगी ना। तो इस तरह से हम लोग चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ से ऐसे ही करते करते हम लोग जा सकते हैं 243 तक जा सकते हैं, मगर ऐसे पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई धन पहले 1 रुपये था, तब उसके अगले 8 साल में 3 रुपये हो गया, फिर उसके अगले 8 साल में 9 रुपये हो गया, और फिर इसके अगले 8 साल में 27 रुपये हो जा रहा है ना, यानी कि 1 से पावर 1 होने में इसको 8 साल लग गया ना। ठीक है, 3 का पावर 1 होने में इसको 8 साल लग गया ना। तो अगर हम लोग 243 का प्राइम फैक्टर निकालें तो क्या आएगा, इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टर निकालें 243 का तो अपना आ जाएगा 3। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपका आएगा, अगर हम 243 की बात करें तो इसका आ जाता है 3 के पावर 5 आ जाता है ना। अगर मैं 243 की बात करूं तो 3 के पावर 5 243 के बराबर होता है ना। तो यहाँ से देखिए 3 का पावर 1 होने में 8 साल लग गया ना, तो यहाँ से देखिए 3 का पावर 5 होने में कितना साल लगेगा, 5 गुने 8 यानी कि 40 वर्ष। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से कोई धन 3 के पावर 5 को हम लोग बोल सकते हैं कि 243 भी बोल सकते हैं ना, यानी कि कोई धन 3 के पावर 1 होने में 8 साल लग गया ना, तो यहाँ से 3 के पावर 5 होने में कितना समय लग जाएगा, 5 गुने 8 यानी कि 40 वर्ष। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड, तो आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में वह अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए इसको आप पहले सोल्व कीजिए अपने से, अगर ना बने तब जाकर सोल्यूशन देखना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कोई धन पहले 1 रुपये था ना, तो वो अपने आप का 2 गुना यानी कि 2 रुपये हो गया ना। तो देखिए 1 से 2 रुपया हो जा रहा है ना, कितना दिन में हो गया, 3 वर्ष में, यहाँ पे समय दिया है 3 वर्ष, तो 1 से 2 होने में 3 साल लग जा रहा है ना। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से अपने आप का 2 गुना यानी कि 2 के पावर 1 होने में 3 साल लग रहा है ना। तो क्वेश्चन है कि वह कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा ना। तो 64 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 का पावर 6 आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से अगर हम लोग 64 की बात करें तो अपने आप का 64 कब होगा, जब 2 का पावर 6 होगा तब अपने आप का 64 होगा ना। तो 2 के पावर 1 होने में 3 साल लग रहा है ना, तो 2 के पावर 6 होने में कितना साल लगेगा, 3 गुने 6 यानी कि 18 साल। ओके फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4500 रुपये और अगले 10 वर्ष में
₹6750 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दूसरा है, तो आइए देखते हैं। बोल रहा है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में ₹4500 हो जाता है ना, और अगले 10 वर्ष में ₹6750 हो जाता है, तो धन ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड, तो आइए इसको देखते हैं। सपोज वह धन हमें पता नहीं है क्या क्या है ना, वह धन ज्ञात करें। तो अगर मैं मान लूँ कि वो धन ₹P है ना, अगर मैं मान लूँ कि वो धन ₹P है ना, तो क्या हो रहा है कि 5 वर्ष में 4500, यानी कि 5 वर्ष में कोई धन ₹4500 हो जाता है। कितना समय में? 5 वर्ष में, यानी कि 5 ईयर में P से 4500 हो जाता है ना, और 10 साल में ₹6750 हो जाता है ना, यानी कि यहाँ से फिर यहाँ से अगर 5 साल और आगे बढ़े तो हो जाता है आपका ₹6750 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई धन पहले P था, 5 साल में ₹4500 हो गया, फिर अगले 5 साल में ₹6750 हो गया ना, तो हम कह सकते हैं कि अगर 4500 से ₹6750 आने में कितना गुना बढ़ गया, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 6750 बट्टा 4500, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से 5 टाइम कट जाएगा, यहाँ से 3/2 हो जाएगा ना, तो यहाँ से 3/2 आ जाएगा, यानी कि पहले ₹4500 था, तो अगले 5 साल में अपने आप का 3/2 गुना हो गया ना, यानी कि 650 हो गया। तो 4500 का 3/2 गुना अगर निकालेंगे तो ₹6750 आएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि P से 5 साल बाद, यानी कि 4500 आने में भी ये क्या हुआ होगा कि P का 3/2 गुना हो गया होगा ना, तो P का 3/2 गुना यानी कि ₹4500 हो गया होगा। तो यहाँ से 4500 के इक्वल कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे ना, तो P इक्वल टू 4500 गुने 2/3 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से 3 से 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा, यानी कि आपका 1500 में 2 से गुना करेंगे तो 3000 जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका ₹3000। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में ₹66,300 हो जाता है, वह 20 वर्ष में ₹99,450 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर से वह धन हमें निकालना है, वह धन क्या है, तो फिर से हम मान लेंगे कि वह धन P है ना। ओके, तो ये P से 5 वर्ष में ये P से 10 वर्ष में ₹66,300 हो जाता है ना, यहाँ से 10 वर्ष में ₹66,300 हो जाता है। कितना में? 10 वर्ष में, यानी कि यहाँ पे 10 ईयर में P से ₹66,300 हो जाता है। फिर अगले 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, अगले 10 वर्ष में यानी कि बोले तो 20 वर्ष में इतना हो जाता है, यानी कि फिर यहाँ से 10 वर्ष हम जोड़ देंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा ना, P से यहाँ तक 20 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ₹99,450 हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने माना कि P मूलधन P है ना, तो P से 10 साल में ₹66,300 हो जाता है, फिर अगले 10 साल में ₹99,450 हो जाता है। हम लोग अगर 66,300 से ₹99,450 तक पहुँचने के लिए बात करें तो ये 99,450 इसका कितना गुना हो गया, यानी कि इतना से इतना होने में कितना टाइम्स बढ़ गया ना, तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 99,450 बट्टा 66,300, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये 3 टाइम में कट जाएगा ना, यानी कि 3/2 आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 3/2 आएगा ना, यानी कि अगर 66,300 से अगले 10 साल में ₹99,450 हो जाएगा, यानी कि
66,300 का 3/2 गुना बढ़ जा रहा है ना। तो अगर यहाँ से 10 साल में इतना हो गया तो पी से भी तो 10 साल में उतना ही बढ़ा होगा ना। अगर कोई धन 66,300 से 10 साल में 99,450 रुपये हो जा रहा है ना, यानी कि 66,300 का 10 साल में 3/2 गुना बढ़ जा रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ से भी अगर यहाँ से बात करूँ तो पी से भी 66,300 तक आने में ये क्या ना हुआ होगा कि पी का 3/2 गुना बढ़ा होगा ना। तो यहाँ से अगर मैंने पी मान लिया तो पी का 3/2 गुना यानी कि 66,300 रुपया हो गया होगा ना। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से P = 66,300 गुने 2/3। तो यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा ये 2210 यानी कि 2210 रुपये ना। इसको अगर हम लोग 2 से गुना करें तो ये आ जाएगा 4420 आंसर हो जाएगा अपना। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये तो 200 यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे एक और जीरो रहेगा, तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 44,200 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो मैं जब कभी अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।